क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ 4/5 अ कॉइन इज टॉस्ड। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाना, जब मैं एक कॉइन टॉस करूंगा, मैंने कहा यार ये आया है, तो मैं सच या झूठ बोलूंगा, या मैं सच या झूठ बोलूंगा तो कॉइन उछलेगा? इन दोनों बातों में कौन सी चीज सही लग रही है? सच सच या झूठ बोलने के बाद कॉइन टॉस हुआ है। अच्छा, मतलब मैंने ये बोला यार हेड आया है, फिर कॉइन टॉस हो गया और उसमें हेड आ गया, ये वैलिड है? या मैंने कॉइन टॉस नहीं, करा और हेड आया है, फिर मैंने बोला यार हेड आया है? बताओ। दोनों बातों को। दूसरा वाला। दूसरा वाला यानी कॉइन टॉस पहले होगा कॉइन टॉस करने के बाद। है ना? सच बोलना किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉइन टॉस होने पे, या कॉइन टॉस होना सच बोलने या झूठ बोलने पे डिपेंड करता है? ये बताओ चलो। मेरे शब्दों को ध्यान देना फिर से, क्योंकि इसके अंदर यही एक खेल है। क्या, अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मैं सच बोलना झूठ बोलना डिपेंड करेगा, या फिर सच, मैंने सच बोल दिया या झूठ बोल दिया फिर कॉइन टॉस करूंगा, कौन सी बात सही है? अब ये बताओ चलो। बोलो बोलो, कंफ्यूज मत हो, जो भी आपने सोचा वही है। देखो, एक कॉमन सेंस ये कहता है, अगर एक कॉइन जब मैं टॉस करूंगा, टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आने के बाद ही तो मैं बोलूंगा जी हाँ ये आया है, तो ही तो मैं ये देखूंगा कि सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, है ना? तो कॉइन को टॉस करने पे मैंने मान लिया या तो हेड अपीयर्स, है ना, या फिर क्या आएगा, टेल अपीयर्स। ठीक है? और बंदा स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ। अब देखा जाए तो दोनों में ही स्पीक ट्रूथ है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये बताओ? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और टेल आने की 1/2। अब क्वेश्चन बोला गया है A/E1। क्वेश्चन बोला था कि बंदा स्पीक ट्रूथ, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कब? हेड आने पे, मतलब वो बोलता, वो कहता है क्वेश्चन में हेड आने पे किसकी बतानी है, एक्चुअली वॉज हेड इज, एक्चुअल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पर मैंने मान लिया कि हेड आया है और हेड आने पे सच बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 4/5। 4/5। तो यानी बचा हुआ क्या हो गया, झूठ बोल रहा होगा, है ना? अगर वो 4/5 सच बोल रहा है हेड आने पे, तो टेल आने पे क्या बोल रहा होगा, वो झूठ बोल रहा होगा। और वो झूठ बोलने में क्या हो गया, 1/5, बाकी बचा हुआ जो सच है जिसे हम झूठ बोलेंगे, वो कब बोल रहा होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि टेल आने पे। ये लैंग्वेज समझ आ रही है? बाकी बचा हुआ जो सच है, यानी 1/5 जो बचा, वो टेल आने पे ही तो बोल रहा होगा। एक चीज बताओ, जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, तो मैं क्या हर बार यही कहता रहूंगा हेड आया है, हेड आया है, हेड आया है? तो मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ ना कि टेल आया है, पर हो सकता है हेड आया हो। तो जो झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/5 होगी, पर झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ अराइज होगी इनडायरेक्टली, टेल आने पे। और टेल आने पे तो सच ही बोल रहा हूँ ना मैं उस टाइम। यस और नो? ये क्लियर हुआ लैंग्वेज क्या है? और क्वेश्चन बोला है एक्चुअली इट इज अ 6 हेड, मतलब एक्चुअल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ सच बोलने पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/2 की इंटू 4/5 में होगी, 1/2 की इंटू 1/5 में होगी। मैंने कहा था जिस पोर्शन की बात करें उतना पोर्शन ऊपर रख देंगे। तो 1/2 इंटू 4/5 कैलकुलेशन में 1 इंटू 4, 2 इंटू 5, एलसीएम लूंगा, 2 इंटू 5, एलसीएम सेम, 4+1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4/5 इसका आंसर आ गया। आया समझ? बोलो हाँ। तो इसका आंसर बुक के पॉइंट से चेक करते हैं कितना दे रखा है। इसका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। जी सर। अब सुनो, जिसको क्लियर नहीं हुआ है, इसके जैसा एग्जांपल नंबर 21 है, अगर वो आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं एक और कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको एग्जांपल 21 पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी?